क्या हुआ कि एक केस आया मेरे पास, बॉडी मिली है और एक बालकनी से गिरी है। अच्छा। पुलिस को वो है कि ये सुसाइड है कि नहीं है, क्योंकि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। तो हम लोग अच्छा, ये केस यहाँ से शुरू ही नहीं हुआ था। हाँ। जब मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ हाँ। तब मुझे ये बताया गया, पर ये केस इससे पहले शुरू हो चुका था। हम्म। केस ये था कि हस्बैंड पुलिस थाने में जाता है रिपोर्ट लिखाने कि मेरी वाइफ गायब है, उसको ढूंढिए। तो पुलिस पूरा ढूंढती है, सोसाइटी के सीसीटीवी कब आई कब गई, पूरा कब आए। तो बोले सुबह हम आए थे गाड़ी से, घर में ही थे, उसके बाद गायब हो गई, अब मिल नहीं रही है। तो ऑलमोस्ट 24-36 घंटे पुलिस ने ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। हाँ। और अगले दिन सुबह 5 बजे के आसपास वो नीचे झाड़ियों में उसकी बॉडी मिलती है, उनके घर के उसी सोसाइटी में, उसी टावर के। अच्छा, ओके। तो बड़ी अजीब बात थी, क्योंकि 36 घंटे किसी ने नहीं देखा, ऐसे तो हो नहीं सकता, मतलब ये तो बड़ी इम्पॉसिबल। अब केस यहाँ से शुरू होता है, इन्वेस्टिगेशन मेरी। दैट्स वेयर यू कम इन। हाँ, ठीक है। तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता पड़ा कि उसकी बॉडी के फ्रैक्चर इतने हो गए हैं कि ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि उससे पहले ही डेथ हो गई थी या गिर के गिरने के बाद। ये थोड़ा सा डाइसी था। लेकिन फिर पुलिस ने अपने लेवल पर हर चीज़ चेक करना शुरू किया। पहले तो लैपटॉप, लेडी का मोबाइल, दोनों मिल गए। लैपटॉप स्कैन किया तो उसमें कुछ मिला नहीं। मोबाइल अनलॉक किया, देखा मोबाइल लॉग में, देखा कि जब लेडी गायब हुई है उसके बाद उसका मोबाइल किसी ने यूज़ किया। अच्छा। तो मतलब गायब हुई है और उसके बाद यूज़ किया, और गायब, तो ये जिंदा थी क्या, ये डाउट फंस रहा था। घर में 2 बच्चे भी थे जब वो गायब हुई है। अच्छा। उसके बाद, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सोच के बोल रहा हूँ, केस अभी भी सब्ज्यूडिस है। अच्छा, ओके। हाँ। एंड आई डोंट वांट एनी ओपिनियन टू एलिगेशंस हो रखे हैं। हाँ। पर मैं सिर्फ इन्वेस्टिगेशन पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। सो इवेंचुअली जो कहानी स्टार्ट होती है ऐसे कि इस लेडी ने किन्हीं 2 लोगों के खिलाफ किसी दूसरे शहर में रेप के चार्जेस भी लगा रखे। अच्छा। और वो जो 2 लोग हैं उनका इस सोसाइटी से लेना देना है। ओके। रियल चार्जेस और मतलब दे आर कन्विक्टेड और नो? नो चार्जेस, कंप्लेन दे एलिगेशन, एक कंप्लेन दे रखी है अच्छा, उसने, ओके, कि गॉट भाई इट। ऐसा है। 2 लोगों तो ये का। बंदा मोलेस्टेशन के चार्जेस। हम्म। तो समझा कि यार ये क्यों कर रखा है इसने, तो उनको भी उठा लिया, उनको ग्रिल किया गया। हाँ। उनका हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो अब एविडेंस भी नहीं है। फिर हमने इसके लैपटॉप से डिलीटेड डेटा रिकवर किया। किसके लैपटॉप से? लेडी के लैपटॉप से। अच्छा, ओके। हाँ। जब डिलीटेड डेटा रिकवर किया तो हमें कुछ वीडियो सरफेस हुए, और जो वीडियो सरफेस हुए उसमें देखा कि ये लेडी कुछ तांत्रिक क्रियाएं करती थी। अच्छा। और ये कुछ लोगों को ट्रेन करती थी कि ऐसा करो तो आप लाइफ कंट्रोल कर सकते हो, और ये तो उसके वो वीडियोस थे। अच्छा, ब्लैक मैजिक एंड शिट बेसिकली। हाँ। जब ये मिला तो फिर हमने इसकी पिछले 6 महीने का लोकेशन पैटर्न एनालाइज किया कि जाती कहाँ थी, मिलती। तो कई बार ये शमशान में जा रही है रात में, या ऐसी जगह जा रही है, ऐसा भी देखा। अच्छा, इसके दिमाग में क्या चल रहा था। फिर फोन एनालाइज किया, चैट मिल जाए, कुछ डिलीटेड चैट रिकवर किया हमने। कंक्लूसिव कुछ नहीं मिला, तो ये इतना हमें क्लियर हो गया। इसके बाद हमने, अच्छा, हस्बैंड भी बोल रहा है कि हाँ भाई थी, थोड़ा सा इस तरह के इसके इंटरेस्ट थे, चीजों में। हाँ। बट दैट डजंट मीन एनीथिंग। हाँ। तो बोले कल जब आप वापस आए तो कहाँ से आए थे, पुलिस ने पूछा। तो उन्होंने कहा कि हम ये अक्सर ऐसा करती थी, गायब हो जाती थी घर से, तो मैं इसको ट्रेस करता था, फिर लेके आता था। तो बोले इससे पहले ये कहीं चली गई थी पहाड़ों में, फिर मुझे पता पड़ा कि वहाँ है, किसी होटल में है, तो मैं गया, लेके आया, सुबह घर में घुसे, और 6 बजे हम लोग सोए, और उसके 9 बजे के आसपास गायब। तो मैं पुलिस के पास गया, रिपोर्ट लिखाई। अच्छा, फिर हमने देखा कि इस लेडी के हाथ में एक फिटबिट बैंड थी, स्मार्ट बैंड। हाँ, आई नो। हाँ। तो मैंने कहा यार इससे कुछ निकल सकता है। तो फिटबिट बैंड थोड़ा टूट गई थी। हाँ। लेकिन उसको आप, उसकी मेमोरी चिप निकल आई, और उससे हमने डेटा रिकवर कर लिया। तो लॉग मिल गया, फिटबिट आपका हार्ट रेट, मूवमेंट सब रिकॉर्ड करता है। तो हमने देखना शुरू किया कि जिस दिन इसकी डेथ हुई उसके बाद उसका फिटबिट का ट्रैक था क्या।
ओह तो पता पड़ा कि ये Alright. लेडी जब आई है सोसाइटी में, हाँ. आई है, उसके बाद सोसाइटी से बाहर निकली नहीं है। पहली चीज। और उसकी हार्ट रेट बंद हो गई है 6:30 बजे वाह, मतलब वो 6 बजे आई एंड 6:30 बजे शी इज के डेड बाद हार्ट रेट बेसिकली. लिया। हाँ. उसके बाद उसका ऑल्टीट्यूड चेंज हुआ है 36 घंटे बाद फिटबिट का। ओह. आप जब सीढ़ियाँ चढ़ते हो ना, हाँ. तो फिटबिट बताता है कि कितनी चढ़ी, क्योंकि Correct. वो ऑल्टीट्यूड मेजर करता है। करेक्ट. और वो सडन चेंज हुआ। ड्रॉप. क्लियर हो गई पिक्चर। हाँ. एक फिटबिट के डेटा ने सारी कहानी खोली। वाओ. और वो ऑल्टीट्यूड, इसका मतलब है कि जिस दिन वो आई है, हम्म. सुबह झगड़ा हुआ है, हम्म. 6:30 बजे उस लेडी की डेथ हुई। फिर वो वहीं थी उसी घर में, हाँ. क्योंकि उस समय ऑल्टीट्यूड चेंज नहीं हुआ, हाँ, उसका हाँ. हार्ट रेट गया है। करेक्ट. 36 घंटे के बाद अगले दिन सुबह 3 बजे, जब पुलिस ज्यादा, उसको वहां से फेंका गया, तो हाँ. उसका फिटबिट तो ऑल्टीट्यूड चेंज हुआ। करेक्ट. और ऐसे मारे गए, पूरा एविडेंस। वाओ. तो इसमें अनसॉल्व्ड क्या है? यू सेड इट्स लाइक ऑनगोइंग केस. हु डिड द थ्रोइंग? अभी भी हम ये नहीं कर पाए कि किया किसने। अच्छा, यू आर नॉट एबल टू प्लेस हिम डूइंग दैट. अच्छा. अभी भी कई सारे लोग हैं, एंड वो जो दोस्त दो लोग आए गए, हाँ अभी अच्छा. बहुत सारे। हाँ, got इसलिए it. मैं अभी, अब डिफॉल्ट जाओगे तो शायद हस्बैंड की ओर सोचोगे, हाँ, यूजुअली इट्स द हस्बैंड, मतलब ऐसे बोला क्योंकि जाता मैंने है. और कोई कैरेक्टर भी पिक्चर में डाला ही नहीं। डाला है नहीं. हाँ, हाँ. लेकिन नहीं, और लोग भी आए गए इस बीच हम्म. में, बहुत कुछ हुआ है। हम्म. सो आई डोंट वांट टू कंक्लूड, बट जो कंक्लूजन हुआ कि हाँ भाई डेथ कब हुई और कैसे हुई, हम्म. ये चीज खुल पाई बिकॉज ऑफ दैट। बहुत सारी चीजें हैं जो लोग समझ लेंगे, मैं क्योंकि मैं जजमेंट नहीं करना चाहता, हाँ, देखिए हाँ, आई एम हाँ. नॉट सपोज टू डू दैट, Correct, क्योंकि correct, हर आदमी की लाइफ होती है, क्यों वो ऐसा था। लेकिन टेक्नोलॉजी का रोल प्ले एक बता रहा हूँ कि कितना आजकल हेल्प करता है टू हेल्प करता कंट्रोल। है टू ट्रैक दिस थिंग्स.